लक्ष्मी प्रसाद राजपूत, सेवानिवृत्त प्राचार्य, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरपालपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। कोरोना की इस घड़ी में बहुत सारे लोग अपने घरों में कैद बन करके रह जाते हैं। इतना कमरों में बंद रहने के कारण इतना दुखी महसूस करते हैं कि अपने समय को काटने के लिए उनको कोई उपाय नहीं दिखता है। उन्हीं के लिए इस प्रकार के वीडियो में निरंतर भेजता रहूँगा। बात उस समय की है जब मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी हरपालपुर में प्रिंसिपल था। पढ़ाई के पश्चात सारी बच्चियां खेल कूद में लग गई। कुछ बच्चियां बैडमिंटन खेल रही थीं। बैडमिंटन के पश्चात जब वो घर जाने की तैयारी के लिए हुई तो बगल में बैडमिंटन कोर्ट के आसपास सुंदर फूलों के पौधे लगे हुए थे। उनमें से दो बच्चियों ने दो तीन गुलाब के फूल तोड़े और अपने बस्ते में रख लिए। मैं विद्यालय से देख रहा था। आकर के मैंने कहा बच्चों से, मैंने कहा बेटा गुलाब किसने तोड़े यहाँ? सब बच्चियों ने मना कर दिया, बोले सर हमने नहीं तोड़े। तो मैंने कहा कि जाओ, तुमको माफ़ किया क्योंकि तुम गुलाब से बेहतर हो, अच्छी सफाई कर लेती हो, तुम एक क्लास के मेहतर हो। जब बच्चियों ने ये वाक्य सुना, मेहतर शब्द सुना, तो उनके सारे चेहरे मुरझा गए। मुझे एहसास हो गया कि बच्चियों को बहुत ख़राब लग गया है। मैं बच्चियों को पूछता रहा, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना बुरा लग गया? बोले सर आप भी इतनी बुरी चीज़ कह देते हैं, अब बुरा नहीं लगेगा सर। मैंने कहा तुम्हें अर्थ मालूम नहीं इसका, इसलिए बुरा लग रहा है। मेहतर शब्द जो है कोई बुरा शब्द नहीं है। सृष्टि में सबसे सुंदर शब्द अगर है तो मेहतर ही है। जैसे महत यानी बड़ा होता है, महान यानी उससे बड़ा होता है, और महत्तर सबसे बड़ा होता है। जैसे रानी है, उसके ऊपर महारानी है, और सबसे ऊपर महत रानी है। इसमें तो खुशी की बात होना चाहिए कि हम मेहतर शब्द को जो है बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं, जो सबसे बड़ा है। आजकल तुमने देखा होगा, कहानी सुनते हैं आप हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की, कि उन्होंने भी मेहतर के यहाँ नौकरी की थी, और चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस मेहतर के यहाँ पर नौकरी करते थे। आजकल जो ज़माना आ गया है तो मेहतरों का ही रह गया है, ये ध्यान रखना। जैसे हरिश्चंद्र होंगे मरघट पर, वो मेहतर मजा करेंगे, ताराएं तड़पेंगी रो रो, रोहित रोज मरेंगे। शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकारी जो रहता है वो मेहतर से कम नहीं होता, उसको सारी सफाई करना पड़ती है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इस देश की सफाई करने के लिए इन सब की राजनेताओं की नियुक्ति की जाती है। जैसे एक कवि कहता है कि जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए, वो सारी दुनिया को साफ करने के लिए बड़ा मेहतर चाहिए। तो बड़ा मेहतर कौन है? परमेश्वर से बड़ा कोई मेहतर नहीं हो सकता है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, वो युद्ध के उपरांत महाराज युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आने लगे। तो अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं, कहा
कि बड़े भैया को बहुत बुरे बुरे सपना आते हैं, इसके निराकरण का उपाय बताइए। तो कृष्ण भगवान ने सलाह दी कि आप लोगों को एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, जिसमें तीनों लोगों के व्यक्तियों को, ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा, और जब उनमें से किसी के भोजन करने से ये शंख बजेगा तो आपका यज्ञ सफल माना जाएगा। कौरवों पांडवों ने वैसा ही किया, अश्वमेध यज्ञ बनाया और सबका निमंत्रण किया। सभी लोगों के खाना खा लेने के बावजूद भी वो शंख नहीं बजा। तब श्री कृष्ण भगवान को शंका हुई कि भाई कोई व्यक्ति रह गया है, और आप लोग बताएं कहाँ कहाँ पर गए थे, कौन कौन मिला था, किसने निमंत्रण स्वीकार किया, किसने नहीं किया था। तो भीम ने बताया कि जिस तरफ मैं गया था वहाँ पर एक सुदर्शन की कोठरी थी, छोटी सी कुटिया थी, और उनका कहना था कि जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल मुझे आप नहीं देंगे, मैं तुम्हारी हत्या का कौर नहीं उठाऊंगा। तो मैंने बल्कि उनको डांटा था। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो वहीं पर चलना है। पांचों पांडव कृष्ण भगवान सहित वहाँ पर गए। सुदर्शन जी से निवेदन किया कि आप यज्ञ में पधारें। तो जहाँ पर उनकी कुटिया थी वहाँ से काफ़ी दूर रथ को रोक करके जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं, संत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हाँ, आप हमारे यज्ञ में नहीं पधारे। भीम ने बताया है कि आपकी ऐसी शर्त थी कि जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल आप मुझे दान नहीं करेंगे, तब तक मैं आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। तो महात्मा ने कहा, बोले हाँ, मैंने ऐसा ही कहा था। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि वहाँ से पैदल हम आए हैं संत को मिलने के लिए, और जब भी कोई संत मिलन के लिए जाता है तो एक एक कदम जो है एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। तो 100 कदम के 100 अश्वमेध यज्ञ का फल आप ले लीजिए, और बाकी बचे हुए पुण्य इनको दान करिए, और कृपा करके हमारे साथ चलिए। महात्मा तैयार हो गए। द्रौपदी ने भोजन बनाया। 56 भोज बनाने के बाद थाली रखी गई। महात्मा ने भोजन का कुछ अंश निकाल करके पूरी का कॉलोनी बना करके 5 गिलास बना लिए, वो खाए। तो 5 बार शंख बज गया। सारे उपस्थित लोगों ने कहा कि यज्ञ सफल हो गया। कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। द्रौपदी से पूछा गया कि अब कहाँ गलती हो गई है, क्या आपने इनके बारे में सोचा महात्मा? तो द्रौपदी ने सच सच बता दिया कि मैंने ये सोचा था कि ये रहा शूद्र का शूद्र, इसको खाने तक की तमीज नहीं है, मैंने इतना रुचिकर भोजन बनाया था, इसने सब मिला दिया। तो द्रौपदी से भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जो है परात में पानी ले आओ और महात्मा के चरण धो और उसका चरणामृत का पान करें। द्रौपदी ने वैसा ही किया। जैसे ही चरणामृत आधा पिया द्रौपदी ने, कृष्ण भगवान ने कहा, आधा मुझे दो। कृष्ण भगवान ने चरणामृत पीने के बाद जब शंख बजा तो उसकी ध्वनि तीनों लोकों में हुई। तो ये वही संत हैं जिसको आप परम अक्षर पुरुष कहते हैं, या जो सत्य का स्वामी है, या जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, या जो हम सबकी मूल है। कोई भी मेहतर किसी के घर पर खाना नहीं खाता है। घर ले जाकर के अवश्य खा लेगा वो, लेकिन आपकी दहलीज पर वो खाना नहीं खाता है। इसलिए मेहतर जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।